तो रूस के कुर्स्क में जिस तरह से यूक्रेनी सेना ने बढ़त बनाई है, जिस तरह से रूस के एक बड़े इलाके पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, उससे कई सारे सवाल पैदा होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या पुतिन की पराजय दुनिया पर भारी पड़ेगी? जी हां, रूस यूक्रेन के बीच जंग महाविनाशक हो चुकी है। कुर्स्क में पुतिन की फौज परास्त हो चुकी है। रूस का दावा है कि कुर्स्क में पश्चिम यूक्रेन की मदद कर रहा है और साथ ही यूक्रेन नाटो के हथियार से रूस की धरती को दहला रहा है। और इस बीच यूक्रेन की बहुत बड़ी एटमी साजिश का खुलासा हुआ है। उधर अरब में भी विध्वंसक जंग का ट्रेलर सामने आ चुका है। यूक्रेन इजरायल पर हमले की बारूदी तैयारी कर रहा है। ये तमाम बड़ी खबरें आपके सामने होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, तो रूस ने कुर्स्क में काउंटर ऑफेंसिव शुरू कर दिया है। जी हां, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। कुर्स्क को बचाने में जुटी रूसी सेना और कुर्स्क में यूक्रेन पर भीषण हमला। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपनी माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। यूक्रेनी ठिकानों पर मिसाइल अटैक, कुछ इलाकों से यूक्रेन को पीछे धकेला है, तो काउंटर एक्शन शुरू हो चुका है रूसी सेना। तो कुर्स्क में यूक्रेनी ठिकानों पर प्रहार। जी हां, रूस ने युद्धक हेलीकॉप्टर से हमला किया है। यूक्रेन के कई ड्रोन मार गिराने का दावा भी रूस की तरफ से किया जा रहा है। और इधर कुर्स्क में यूक्रेन का भी बहुत बड़ा हमला हुआ है। जी हां, यूक्रेन ने कुर्स्क के बड़े पुल को निशाना बनाया है। हमले में सीम नदी पर बना पुल ध्वस्त हुआ है। रूस का दावा, अमेरिकी मिसाइल से हमला किया गया है। जी हां, तो यूक्रेन का कुर्स्क में बारूदी हमला और इसकी वजह से यह पुल टूटा। कुछ अहम बातें, अहम जानकारियां आपके सामने हम रख रहे हैं बिग बॉल के माध्यम से। यूक्रेन का बारूदी हमला, कुर्स्क का पुल टूटा और यूक्रेन के रॉकेट अटैक में कुर्स्क का पुल तबाह हुआ है। जी हां, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है और यह भी बताया जा रहा है कि ग्लुश्कोवो शहर के पास सीम नदी पर यह पुल बना था, जिसे टारगेट किया यूक्रेन ने, जिसे ध्वस्त किया है। और जंग के लिए रूसी सेना पुल का इस्तेमाल करती थी। रूसी सेना का रास्ता बाधित करने के लिए यह हमला किया गया है। पुल टूटने के बाद कुर्स्क में यूक्रेन की सेना और मजबूत होगी, यह दावा किया जा रहा है। और रूस का इसमें क्या दावा है? यूक्रेन ने अमेरिकी हथियारों से पुल पर हमला किया, यानी जिन मिसाइलों का और जिन हथियारों का इस्तेमाल किया वो अमेरिका ने प्रोवाइड किए। अमेरिका से मिले हाइमार्स से पुल पर रॉकेट दागे गए और इसी वजह से यह पुल ध्वस्त हुआ है। यह दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है। तो इस तरह से लगातार यूक्रेन हमले कर रहा है। और देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूसी धरती पर सबसे बड़ा रक्तपात हो रहा है और उसकी वजह है यूक्रेन का हमला। यूक्रेन ने रूस के 5 राज्यों में सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। कुर्स्क प्रांत के बड़े इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन ने 10 दिन में ही रूसी जमीन पर विजय का इतिहास रच दिया है। चौबीस फरवरी 2022 से जंग लड़ रहे यूक्रेन ने देर से ही सही, लेकिन एक अमिट इतिहास रच दिया है। यूक्रेन ने अपने शहरों को बचाने के बजाय रूस पर पलटवार वाली रणनीति पर अमल किया और यह बहुत कामयाब रही।
कामयाबी कितनी बड़ी है ये यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े बता रहे हैं। कुर्स्क के 82 गांव और कस्बों पर यूक्रेनी सेना का कब्जा हो चुका है। यूक्रेनी सेना ने रूस के 4 प्रांतों में जंग छेड़ दी है। 24 घंटे में रूस के 2000 सैनिक युद्ध बंदी बना लिए गए हैं। हर रोज यूक्रेनी सेना रूसी जमीन पर 2 किलोमीटर आगे बढ़ रही है। कुर्स्क में रूस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ रहा है और ये तस्वीरें पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा करने वाली हैं। कुर्स्क की जमीन पर उल्टे लेटे ये रूसी सैनिक हैं जिन्हें यूक्रेनी सेना से जंग लड़ने के लिए भेजा गया था, लेकिन ये हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना घात लगाकर हमले कर रही है और इन हमलों में रूसी सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना का वर्चस्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यूक्रेन ने 15 अगस्त की रात को दावा किया कि उसकी सेना का कब्जा कुर्स्क के बड़े शहर पर हो चुका है। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में सुज्जा शहर पर कब्जा कर लिया है। सुज्जा रूस यूक्रेन सीमा से 12 किलोमीटर दूर है और कुर्स्क के न्यूक्लियर पावर प्लांट से इसकी दूरी 84 किलोमीटर है। सुज्जा से रूस की गैस सप्लाई पाइपलाइन हंगरी और स्लोवाकिया तक जाती है। यूक्रेन ने इस पर कब्जा करके गैस सप्लाई बंद कर दी है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस के 1150 वर्ग किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन की सेना रूसी धरती पर 35 किलोमीटर अंदर तक उतर चुकी है। इस कब्जे को दिखाने के लिए यूक्रेन ने रूस की जमीन को विदेशी मीडिया के लिए खोल दिया है। कार सवार ये इटली का मीडिया क्रू है जो रूस के सुज्जा से वॉर रिपोर्टिंग कर रहा है। इटली की पत्रकार स्टेफानिया बातिस्तिनी की रिपोर्ट यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। Questi campi sono quelli da cui Mosca ha attaccato per oltre 2 anni e mezzo il territorio dell'Ucraina। यूक्रेन ने बहुत तेजी से रूसी जमीन पर अपना कब्जा जमाया है और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि यूक्रेन ने कुर्स्क के 82 गांवों में सैन्य प्रशासन लागू कर दिया है। इसकी कमान जनरल एडवर्ड मोस्कालियोव को दी गई है। कुर्स्क के युद्ध प्रभावित इलाकों से रूसी नागरिकों को निकाला जा रहा है। रूस को कुर्स्क के साथ साथ 3 और प्रांत खाली करने पड़ रहे हैं क्योंकि यूक्रेनी सेना के हमलों की जद में ये प्रांत भी आ चुके हैं। बीते 8 दिन से कीव और मॉस्को दोनों ओर जंग के अपडेट और रणनीतियों पर बैठक जारी है। ज़ेलेंस्की ने आदेश जारी कर दिया है कि यूक्रेनी सेना जल्द से जल्द बड़ा इलाका जीत ले। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 15 अगस्त को रूस के 1330 सैनिक जंग में मारे गए हैं। इसके अलावा 59 आर्टिलरी सिस्टम ध्वस्त किए जा चुके हैं। रूस के 12 टैंक एक दिन में ही नष्ट किए गए हैं। इसके अलावा 35 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें इंटरसेप्ट की गई हैं।
जेलेंस्की का प्लान है कि रूस की फौज के कुर्स्क पहुंचने से पहले ही बड़ा इलाका जीत लिया जाए। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट है कि हारा हुआ इलाका आजाद कराने के लिए रूसी सेना अपनी नियमित फौज को जंग में उतारने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि रूस कुर्स्क की जंग में अपनी नियमित फौज को उतार रहा है। यूक्रेनी जमीन से फौज की कुछ टुकड़ियां कुर्स्क भेजने का आदेश दिया गया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन कुर्स्क की जंग में दोहरी रणनीति अपना रहे हैं। यूक्रेन की सेना कुर्स्क के परमाणु प्लांट से करीब 50 किलोमीटर दूर है। इस इलाके में भीषण जंग जारी है। यूक्रेनी सेना का लक्ष्य कुर्स्क परमाणु प्लांट पर कब्जा करना है। अगर यूक्रेनी सेना कुर्स्क परमाणु प्लांट पर हमला करती है तो रूस यूएन में इस मुद्दे को उठाएगा। इसके बाद रूस के पास आत्मरक्षा में परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का मौका होगा। रूस के सामने कुर्स्क और यूक्रेन में दो मोर्चों पर परंपरागत जंग लड़ने की चुनौती है। ऐसे में रूस भी यही चाहता है कि जंग का फैसला महाविध्वंसक हथियारों से हो, भले ही इसके बाद विश्व युद्ध क्यों न छिड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो कुर्स्क में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन पर रूस का भीषण प्रहार हुआ है एंटी टैंक गन से। यूक्रेनी ठिकानों पर हमला। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। और निप्रो में रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। रूसी हमले में पैट्रियट सिस्टम तबाह हो गया। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। तो कुर्स्क में रूस को बड़ी सफलता भी मिली है। यूक्रेन के कई सैनिकों ने हथियार डाले हैं। यूक्रेन के कई सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा है। तो रूस के जवाबी हमले के बाद ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। कई यूक्रेनी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा है। कुर्स्क में दोनों तरफ से हमले जारी हैं। रूस और यूक्रेन की सेना एक दूसरे पर बारूद बरसा रही है, लेकिन इस बीच रूस ने बहुत बड़ा दावा किया है। रूस के मुताबिक यूक्रेन के 24 जवानों ने हथियार डाल दिए हैं। यह दावा है रूस का। देखिए, रूस ने कहा है कि 24 यूक्रेनी जवानों ने हथियार डाला है, सरेंडर किया। और इसकी वजह यह बताइए कि कुर्स्क में रूस का विध्वंसक पलटवार यानी काउंटर चल रहा है, काउंटर अटैक चल रहा है रूस का। इसकी वजह से यूक्रेन के सैनिक हथियार डाल रहे हैं। रूस का दावा है कि 22वीं सेपरेटेड मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का सरेंडर हुआ है और यूक्रेनी सैनिकों को घेर कर अटैक किया रूस ने, जिसकी वजह से यूक्रेनी सैनिक मजबूर हुए सरेंडर करने को। 22वीं सेपरेटेड मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का यह सरेंडर, और उसकी वजह हम आपको बता रहे हैं। 2800 यूक्रेनी जवानों की मौत का भी दावा किया और इस वजह से यह जो एक्शन हुआ है उसकी वजह से डर के यूक्रेनी जवानों ने सरेंडर किया है। यूक्रेन के 41 टैंक भी तबाह हो गए, यानी कि जिन एमिनिशन, जिन आर्मर्ड व्हीकल और जिन टैंक्स के माध्यम से यह हमला किया जा रहा था उनको बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचा है। और जिस वक्त रूस अपने कुर्स्क प्रांत को बचाने में जुटा है, उस वक्त यूक्रेनी फोर्स रूस के कई राज्यों को दहला रही है। 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन ने रूस के अंदर दूसरी बार विध्वंसक हमला कर दिया है और इस बार हमला क्रीमिया, मॉस्को और कजान में हुआ है। यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के सैन्य और नेवल बेस को टारगेट किया है।
16 अगस्त 2024। ये वो तारीख है जब रूसी सेना को युद्ध के मैदान में बहुत बड़ी चोट पहुंच गई। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। कुछ इस तरह रूस का एटमी बॉम्बर जल गया। रूस के Tu-22 एटमी बॉम्बर ने साइबेरिया के बेस से उड़ान भरी और साइबेरिया के ही इरकुत्स्क इलाके में रूसी बम वर्षक क्रैश कर गया। यानी रूस का बॉम्बर रूस में ही भस्म हो गया। आसमान में उड़ान के दौरान ही बॉम्बर में आग लग गई। इसके बाद जलता हुआ बॉम्बर जमीन पर आ गिरा। जोरदार ब्लास्ट हुआ और इसी के साथ पूरा विमान आग के लपटों में घिर गया। रूस का यह बॉम्बर 14 एटमी मिसाइलें ले जाकर दुश्मन को तबाह करने में सक्षम था। एक Tu-22 बॉम्बर की कीमत 335 करोड़ रुपए होती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक झटके में रूस का 335 करोड़ रुपए का विमान जल गया। बॉम्बर में रूस के 4 पायलट मौजूद थे। आग लगने के साथ ही चारों पायलट विमान से इजेक्ट कर गए। चारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन एक पायलट की मौत हो गई। रूस का बॉम्बर क्यों और कैसे जला, यह अभी भी रहस्य बना हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे यूक्रेन और नेटो का हाथ है। रूस को सिर्फ बॉम्बर का ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि क्रीमिया और कर्च में यूक्रेन ने जिस तरह से विस्फोट किया, उससे पुतिन की सेना दहल गई। यूक्रेन ने कर्च ब्रिज की सुरक्षा में तैनात रूस के पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया में फेरी क्रॉसिंग पर भी हमला किया। क्रॉसिंग को बड़ा नुकसान पहुंचा है। क्रास्नोदर क्राई में यूक्रेन ने रूसी नौसेना की बोट को समुद्र में डुबा दिया। यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल में भी बड़ा विस्फोट किया। यहां रूस के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार स्टेशन तबाह हो गए। यूक्रेनी फोर्स के विध्वंसक हमलों की वजह से क्रीमिया में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क गई है। यूक्रेन ने सिर्फ क्रीमिया में ही ब्लास्ट नहीं किए, बल्कि रूस के कई और शहरों में ड्रोन और मिसाइलों की बरसात की। मॉस्को में एक के बाद एक कई धमाके हुए। ब्लास्ट की जद में एक फैक्ट्री आई। फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रूस के कजान में यूक्रेनी हमले के बाद एक बिजनेस सेंटर धू कर जल गया। आग बुझाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। हमले में बिजनेस सेंटर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। रूस के अंदर यूक्रेन के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि रूस ने कई फ्रंट से सैनिकों की टुकड़ी को कुर्स्क और बेलगोरोद भेज दिया है। ताकि इन दोनों राज्यों में तेजी से बढ़ रही यूक्रेनी फोर्स को रोका जा सके। इसका फायदा उठाकर यूक्रेनी फोर्स क्रीमिया समेत रूस के दूसरे शहरों में हमले कर रही है। जिससे रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। यूक्रेन के कुर्स्क ऑपरेशन को विफल करने के लिए रूसी सेना ने यूक्रेन में कई फ्रंट खोल दिए हैं। रूसी फौज ने डोनेस्क में यूक्रेन की आर्टिलरी यूनिट को खत्म कर दिया। रूस ने भीषण हमला करते हुए डोनेस्क के पोक्रोवस्क पर कब्जा कर लिया।
हेरसोन में रूस ने यूक्रेन के 2 सैन्य वाहनों को तहस नहस कर दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव में Su-34 लड़ाकू विमानों ने मिसाइलों की बरसात की। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि कुर्स्क में यूक्रेन को रोकने के लिए, कीव जीतने के लिए रूसी सेना की यह आखिरी कोशिश है। अगर यह कोशिश कामयाब नहीं हुई तो पुतिन और उनकी सेना आखिरी विकल्प यानी परमाणु हमले का रास्ता अख्तियार कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कुर्स्क बॉर्डर पर रूस का बड़ा हमला, यूक्रेनी सैनिकों पर बरसाई मिसाइल, यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क में घुसने से रोका। और कुर्स्क बॉर्डर सुमी में भी भीषण जंग, रूस ने स्कंदर मिसाइल से किया हमला, रूसी हमले में यूक्रेनी मिसाइल लॉन्चर तबाह। और इस बीच यूक्रेन की एटमी साजिश पर बड़ा खुलासा, न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की साजिश, 2 एटमी प्लांट पर अटैक की योजना, हमले से रूस को बदनाम करने की साजिश। यूक्रेनी सैनिक से पूछताछ में रूस को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। और चलिए आपको बताते हैं कि यूक्रेन की एटमी साजिश क्या है, कैसे यह बात आई और क्या है यह पूरा मामला। तो देखिए, यह बड़ा खुलासा है यूक्रेन की एटमी साजिश को लेकर। यूक्रेन की न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की योजना थी, यानी कि रूस के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनको अटैक करना था। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से बड़ी तबाही की साजिश थी यूक्रेन की, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और प्लांट पर हमले से रूस को बदनाम करने का यह पूरा षड्यंत्र रचा गया, यह पूरा प्लान बनाया गया था। और टारगेट पर एटमी प्लांट कौन कौन से थे वो भी देखिए, कुर्स्क का प्लांट था और ज़ैपोरिज़िया के प्लांट, इन 2 प्लांट्स को टारगेट करने की बात कही जा रही है। खास बात है, कुछ दिन पहले ज़ैपोरिज़िया प्लांट पर हमला हो चुका है और उसके बाद भी रूस ने पूरी दुनिया को इसके लिए आगाह भी किया था। प्लांट के कूलिंग टावर में हमले के बाद आग लग गई थी। और देखिए, कुर्स्क प्लांट पर भी कब्जे के लिए आगे बढ़ रही है यूक्रेन की सेना और रूस ने कई बार यह आशंका जताई है कि यहां पर यूक्रेन की योजना न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की है, उस पर कब्जे किए। पुतिन अब अंतिम निर्णय लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। कुर्स्क का प्रतिशोध लेने वाला फैसला दुनिया में न्यूक्लियर प्रलय भी ला सकता है। रूस को ऐसे कई सबूत मिले हैं जिसमें जाहिर हो रहा है कि रूसी जमीन पर कब्जे की जंग में अमेरिका समेत कई और देश सीधे तौर पर शामिल हैं। Bravo 6, 2nd platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? Over. अब बात सिर्फ कुर्स्क की नहीं, अब बात रूस यूक्रेन तक भी सीमित नहीं है। नए दौर में आइमर्स को स्कंदर भस्म कर रहा है। अमेरिकी हथियारों पर किंजल बरस रहा है। ये रूस की ताकत की नुमाइश नहीं, बल्कि ये संकेत है पुतिन के गुस्से का, उस क्रोध की ज्वाला का जिसमें यूक्रेन नहीं बल्कि नेटो के कई देश भस्म हो सकते हैं। क्योंकि रूस को यकीन हो चुका है कि कुर्स्क का अभियान सिर्फ यूक्रेन का नहीं बल्कि अमेरिका और उसके कई मददगारों का है। सबूत रूस से जारी कर दिए गए हैं। कुर्स्क में अमेरिकी बम से हमले हो रहे हैं। कुर्स्क की जमीन पर ब्रिटिश चैलेंजर टैंक दौड़ रहे हैं।
कनाडा के बख्तरबंद वाहन में यूक्रेनी सैनिक सवार हैं और फ्रांस की स्कैल्प मिसाइलों से हमले हो रहे हैं। रूस के पास सबूतों की कमी नहीं है। यही वजह है कि अब अमेरिकी हथियारों को भस्म करने के लिए रूस उन ताकतवर हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है जो उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली है। कुर्स्क के बिल्कुल करीब सूमी से अमेरिकी हाइमर्स सिस्टम से हमले हो रहे थे। रूस ने पहले ड्रोन से हाइमर्स का पीछा किया। हाइमर्स से लैस ट्रक जैसे ही एक जगह पर रुका, रूस से इस्कंदर मिसाइल दागी गई और हाइमर्स सिस्टम भस्म हो गया। यूक्रेन की सीमा से यह हाइमार्स सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर सूमी में मौजूद था। यहीं से हाइमार्स से कुर्स्क पर लगातार हमले हो रहे थे। लेकिन यह शुरुआत है, आगे क्या होने वाला है इसके संकेत अमेरिका और रूस दोनों से मिले हैं। रूसी सुरक्षा परिषद का आरोप है कि कुर्स्क का अभियान अमेरिका के सहयोग से चल रहा है और इसका अंजाम भयानक रहने वाला है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के अभियान में अमेरिका का शामिल न होने वाला दावा बिल्कुल झूठ है। रूस क्या निर्णय लेने वाला है इसका खुलासा जल्द होगा, लेकिन यह तय है कि पुतिन नेटो या बाल्टिक देशों पर हमले का फैसला ले सकते हैं। इसकी वजह है ये लड़ाकू विमान, इससे जुड़ा एक फैसला। बाइडेन यूक्रेन को ऐसी क्रूज मिसाइल देने वाले हैं जिससे कुर्स्क ही नहीं बल्कि रूस के कई और शहर भस्म हो सकते हैं। बाइडेन F-16 को लॉन्ग रेंज की ऐसी मिसाइल से लैस करने का मन बना चुके हैं जिससे यूक्रेन की वायुसेना बेहद ताकतवर हो जाएगी। यूक्रेन की सीमा से 300 किलोमीटर के दायरे में बसे शहरों पर यूक्रेन बेहद घातक हमले कर सकेगा। और खबर एक और जंग के मैदान से, लेबनान में इजराइल का हवाई हमला, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर अटैक हमले में 9 लोगों के मारे जाने की खबर। और अगला अपडेट आपको बता दें, इजराइल में टेंशन के बीच ईरान की तैयारी, हमले के लिए अंडरग्राउंड ईरानी बेस एक्टिवेटेड, अंडरग्राउंड सिटी में मिसाइलों का जखीरा, जमीन से कई फीट नीचे ईरान का मिसाइल बेस। तो मिसाइल सिटी नजर आई, जमीन के अंदर ईरान की बड़ी तैयारी, पूरा मिसाइल का जखीरा यहां पर ईरान का नजर आया जिसकी ताकत बहुत ज्यादा है और इस ताकत के बूते इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी की जा रही है ईरान के द्वारा। तो देखिए, ईरानी मिसाइल सिटी एक्टिव और ईरानी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में भी हलचल है। ईरान के अंडरग्राउंड बेस में बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा नजर आया है। अंडरग्राउंड बेस में 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल नजर आए। ईरान ने मिसाइल सिटी का वीडियो जारी किया है और ये तस्वीरें उसी वीडियो से सामने आई हैं, किस तरह से हथियारों का, मिसाइल्स का जखीरा नजर आया है। और अरब से बेहद डराने वाली खबर सामने आ रही है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान इजराइल पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। यह हमला कब, कहां होगा, किस शहर को ईरान सबसे पहले टारगेट करेगा, इसके बारे में अमेरिकी अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं है। रिपोर्ट सामने आने के बाद इजराइल से वॉशिंगटन तक टेंशन हाई है। इजराइल ने अपनी सुरक्षा की तैयारियां बढ़ा दी हैं।
वॉशिंगटन में एक के बाद एक इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। इजराइल में नेतन्याहू आईडीएफ के साथ बैठकें कर रहे हैं। इस इमरजेंसी और तनाव के पीछे अब तक के सबसे बड़े विध्वंस की आशंका है। ऐसा विध्वंस जिसमें इजराइल जलकर खाक हो सकता है। इन आशंका के पीछे अमेरिकी सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के दावों में अरब विध्वंस की वार्निंग छिपी है। और अब देखिए देश दुनिया की 10 चौंकाने वाली तस्वीरें। पहली तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर अमेरिका के वर्जीनिया से, जहां कार ओवरटेक करने के दौरान हादसा हो गया। लाल रंग की एसयूवी ड्राइवर को इतनी जल्दबाजी थी कि उसने गलत साइड से ओवरटेक किया। एसयूवी पहले सड़क से बाहर गई। ड्राइवर ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन एसयूवी रुकने की बजाय पलट गई। इस एसयूवी को एक महिला चला रही थी, जो अब अस्पताल में भर्ती है। दूसरी तस्वीर फ्रांस की है, जहां एक एयर शो के दौरान बड़ा हादसा हो गया। 2 सीटों वाला ट्रेनर एयरक्राफ्ट करतब दिखा रहा था, लेकिन इस दौरान विमान बेकाबू हो गया और भूमध्य सागर में जा गिरा। जिस वक्त यह हादसा हुआ उसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। हादसे में पायलट की मौत हो गई। ये एयर शो मित्र देशों के डी-डे लैंडिंग की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रहा था। तीसरी तस्वीर तुर्की से आई है। तुर्की की संसद में कल जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद अहमद सिक ने विपक्षी सांसद पर अचानक हमला कर दिया। फिर दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। इसके बाद दोनों पक्षों के सांसद आमने सामने आ गए। धक्का मुक्की होने लगी। हंगामा होने लगा। सांसद विपक्षी पार्टियों के सदस्यों को चुन चुनकर निशाना बनाने लगे। ये हमला घंटों तक चलता रहा। चौथी तस्वीर उत्तर लंदन से आई, जहां एक शख्स लुटेरे से भिड़ गया। बदमाश ने लूटपाट की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो पाया। पीड़ित ने खुद की जान बचाने के लिए बच्चों के स्कूटर का सहारा लिया और स्कूटर से बदमाश को जमकर पीटा। ये फाइट भीड़भाड़ वाली जगह पर हुई। करीब 1 मिनट तक बदमाश से ये शख्स भिड़ता रहा, लेकिन कोई बीच बचाव करने नहीं आया। बाद में बदमाश मौके से फरार हो गया। बोलो साड़ियों से कहीं नत करी हफ्तेला। एक मिनट। पांचवी तस्वीर स्पेन से, जहां पर मैलोर्का और मिनोर्का द्वीप भारी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और मिनोर्का द्वीप में सड़कों पर तेजी से पानी बहता नजर आ रहा है और कार उसमें बहती नजर आ रही है। भारी बारिश और तूफान के कारण स्पेन के इन 2 द्वीप पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। और अब अगली खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान से लंबे समय से भारत में ड्रग्स की तस्करी हो रही है। बॉर्डर पर कई बार पाकिस्तानी तस्कर और ड्रग्स पकड़ी गई हैं, लेकिन अब इस तस्करी के सबूत सामने आने लगे हैं। पाकिस्तान की पुलिस भारत में ड्रग और हथियार भेजने की साजिश में शामिल है। जी हां, पाकिस्तानी पुलिस भारत के खिलाफ साजिश रच रही है और ड्रग्स और हथियार की खेप भेजने में तस्करों की मदद कर रही है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वहां की स्थानीय पुलिस और ड्रग्स तस्करों के बीच गहरी साठगांठ है। क्रूसर इलाके के एक थाने में ऐसे 5 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया गया जो ड्रग्स तस्करों के साथ मिले हुए थे और ड्रग्स को भारत भेजने में तस्करों की मदद करते थे। ड्रोन के जरिए 2 किलो हेरोइन भारत भेजी जा रही थी,
जांच में पता चला कि एक रिटायर्ड एसएचओ भी तस्करी में शामिल था। और अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस और तस्कर मिलकर कैसे काम करते हैं। तो तस्करी का नेटवर्क, पाक पुलिस का संरक्षण उसको कैसे मिल रहा है, जरा इस पर गौर करिए। पाकिस्तान की पुलिस ड्रग तस्करी के बीच गठजोड़ है और ड्रग तस्करों के लिए काम करते हैं कई पुलिस वाले। कई पुलिस वालों को हर महीने सैलरी दी जाती है। ड्रग तस्करों के निशाने पर राजस्थान पंजाब से लगी सीमा है और ड्रोन्स के जरिए ड्रग्स भारतीय सीमा तक पहुंचाई जाती है। इस नेटवर्क में कई रिटायर्ड पुलिस वाले भी शामिल हैं और उनकी भी इसमें भूमिका अब साफ तौर पर सामने आई है।